Hello everyone, welcome to Pathsala IIT JEE or Medical Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathsala IIT JEE Muzaffarpur. Today we are going to discuss the second lecture of the chapter Sound. In those previous lectures we had read about introduction to sound, different types of sound and something about sound as a wave. तो ये तीन चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. साउंड एज अ वेव में थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने देखा था. आज इसको कंटिन्यू करते हैं आगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. फाइन. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोगों ने देखा था साउंड के बारे में. तो साउंड क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन टू हियर. राइट. साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो मेरे को सुनने का क्षमता देता है, सुनने की शक्ति प्रदान करता है. वो क्या है? साउंड. अगर साउंड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. मान लो कि तुम्हारे सामने कोई एक बंदा गा रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारे सामने ऐसे तो कोई म्यूज़िक का सेक्शन चल रहा है, ऐसे, ठीक है, चल रहा है ऐसे. हम बोलेंगे बताओ ये कौन सा म्यूज़िक है. तुम समझ पाओगे क्या? अभी हम स्क्रीन पे एक गाना चला देते हैं, गाना चलते रहेगा, तुमसे पूछेंगे तुम बताओ कौन सा गाना है. तुमको समझ में आएगा कौन सा गाना है? नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास उसका साउंड नहीं पहुँचेगा तब तक तुम बता ही नहीं सकते हो कि भैया वो गाना गा भी रहा है या फिर नहीं गा रहा है. समझ में आ रहा? तो साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने ये भी देखा था कि वेव क्या होता है. तो वेव क्या था? इट्स अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक वर्ड को भी समझा था. पीरियोडिक वर्ड क्या था? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक डिस्टर्बेंस. तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ एक पत्थर थ्रो किया था इस नदी में, पानी में, तो ये पत्थर के कारण क्या हुआ था? जो पार्टिकल्स थे वो डिस्टर्ब हुए थे और इसी डिस्टर्बेंस के कारण एक रिपल क्रिएट किया था एज अ वेव की तरह. ये रिपल क्या था? एक कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर था? वेव के बारे में समझ में आ गया था. फाइन. अब अगर हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स पे. तो टाइप्स ऑफ वेव्स के यानी वेव्स के अपने पास दो टाइप्स है, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैकेनिकल वेव क्या होता है? तो इट्स अ टाइप ऑफ वेव दैट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ और ट्रैवल. तो मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको कि प्रोपोगेशन के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम का ज़रूरत होता है. यानी अगर उसके पास कोई मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा. वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री कॉमन मीडियम्स दैट इज़ नोन एज एयर, वाटर एंड ग्लास. तीन मीडियम्स होते हैं, एयर, वाटर एंड ग्लास, यानी हवा, पानी और ग्लास. अगर हम लोग इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज से बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन मीडियम्स होते हैं. यानी कोई चीज़ सॉलिड पे ट्रैवल कर सकता है, कोई चीज़ लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है और कोई चीज़ गैस में ट्रैवल कर सकता है. जैसे चिड़िया क्या है? एयर में ट्रैवल कर सकता है, वो पानी में नहीं पंख उड़ा सकता है, पानी में तो नहीं उड़ सकता है वो. वैसे ही मछली, वो पानी में तैर सकती है लेकिन हवा में तो नहीं तैर सकती. वैसे ही कोई भी चीज़ जैसे कि करंट सॉलिड के थ्रू जा सकता है, लिक्विड के थ्रू जा सकता है, गैस के थ्रू नहीं, एयर के थ्रू नहीं जा सकता है. यानी कि अगर एक खुला हुआ तार इस जगह पे है और इसी तार का दूसरा छोर किसी और जगह पे है और बीच में कोई भी तार नहीं है तो क्या यहाँ से वहाँ करंट ट्रेवल हो पाएगा? नहीं, उसको भी कुछ मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, वो सॉलिड आइदर लिक्विड. ठीक है. तो वैसे ही हर एक ऐसे चीज़ होते हैं जिसको कुछ ना कुछ मीडियम्स चाहिए होते हैं उसके प्रोपोगेशन के लिए. वैसे ही मैकेनिकल वेव क्या है? मैकेनिकल वेव का वह टाइप है जिसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा प्रोपगेशन या फिर ट्रैवलिंग के लिए. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कोई मीडियम चाहिए होगा. आइदर इट शुड बी एयर, वाटर और द गैस. इन तीनों में से कोई भी मीडियम उसको चाहिए होगा उसके ट्रैवलिंग के लिए. ठीक है. एक और चीज़ हमारे पास क्या होता है? वैक्यूम. वैक्यूम मतलब क्या? जहाँ पे इनफैक्ट एयर भी मौजूद ना हो, कोई मीडियम नहीं है. वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है इसके पास, इनफैक्ट एयर भी नहीं है वहाँ पे. हम लोग जानते हैं ना हमारे आसपास तो कुछ नहीं रहता है फिर भी वो जगह कौन भरे रहता है? वो जगह पूरा एयर फिल किए हुए रहता है. अगर खाली ग्लास रखा हुआ है तुम्हारे सामने में, इसका मतलब वो खाली नहीं है. दैट ग्लास इज फिल्ड बाई एयर. एयर मॉलिक्यूल से वो ग्लास भरा हुआ होता है. लेकिन वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इनफैक्ट एयर भी नहीं आ पा सकता है. देयर इज नो मीडियम इन वैक्यूम. तो ये जो मैकेनिकल वेव है ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाएगा. इट कांट ट्रैवल इन वैक्यूम. वैसे ही दूसरा टाइप क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव.
It is a type of wave that does not requires any material medium for their traveling. They can travel through vacuum also. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव है जिसको मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है. अगर मटेरियल मीडियम है फिर तो ट्रैवल कर ही सकता है. जैसे अगर तुम्हारे पास कोई बाइक है, उसका मैक्स स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, तो वो बाइक 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी चल सकता है. लेकिन किसी बाइक का मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर है, तो क्या वो 250 से 100 से ऊपर चल सकता है क्या? नहीं. वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मटेरियल मीडियम है फिर भी ट्रैवल कर सकता है. अगर कोई मीडियम नहीं है फिर भी ये ट्रैवल कर सकता है. दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो. अगर कोई मीडियम नहीं है यानी वैक्यूम है, फिर भी वो वहाँ से ट्रैवल कर सकता है. इसका एग्जाम्पल जैसे मैकेनिकल वेव, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है साउंड. इसको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, यानी वैक्यूम में हम नहीं सुन सकते हैं साउंड को. फाइन. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें हम लोग लाइट ले सकते हैं. लाइट को चाहिए होता है मटेरियल मीडियम ट्रैवलिंग, इसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता, सॉरी, लाइट को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवलिंग के लिए. ठीक है. यानी कि अगर हम वैक्यूम में किसी को कोई चीज़ बोले, मान लो कि हम ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पे एयर भी नहीं है, यानी वो वैक्यूम है, तो वहाँ पे अगर कुछ हम बोलेंगे तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा. हम बोलेंगे तो आवाज़ तो निकलेगा लेकिन उस तक नहीं पहुँच पाएगा. तो वो कौन सा वेव हो जाएगा? वो मैकेनिकल वेव हो जाएगा. यानी वैसा वेव जिसको कि किसी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत होता है उसके प्रोपगेशन या फिर उसको ट्रैवलिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव. और वैसा वेव जिसको कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैकेनिकल वेव का एग्जांपल साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल लाइट. ठीक है. तो मीडियम के हिसाब से वेव्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू दे मूव. यानी उसके मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग वेव को दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं. एक तो हम लोगों ने किया मीडियम के हिसाब से कि जिसको मीडियम चाहिए होगा वो होगा मैकेनिकल, जो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सके वो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उसी तरह से वेव को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें कि उसके मूवमेंट के हिसाब से हम लोगों ने बांट दिया. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स. तो आइए दोनों को डिस्कस करें. पहला क्या है? पहला अपने पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो. अच्छा, वैसा वेव जिसमें पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है? टू और फ्रो मोशन है. पहले बोल दे रहे हम लोग अभी किस पे डिवाइड कर रहे हैं? हम लोग अभी मोशन के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं. मूवमेंट यानी कि मोशन के आधार पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अभी. तो जिसका मोशन टू और फ्रो होगा वो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल. अब आते हैं टू और फ्रो में. भाई ये क्या चीज़ है? तो अगर कोई पार्टिकल, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, टू का मतलब होता है फॉरवर्ड, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, सर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये. फ्लो का मतलब होता है बैक. यानी कोई मोशन अगर टू है और फ्रो है, आगे पीछे करके कोई मोशन कर रहा है, तो ये कैसा मोशन होगा? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का मोशन होगा. यानी कोई पार्टिकल है वो एक बार आगे जा रहा है, फिर थोड़ा पीछे आ रहा है, फिर ये पार्टिकल आगे जा रहा है, फिर थोड़ा पीछे आ रहा है, फिर ये पार्टिकल आगे जा रहा है, फिर थोड़ा पीछे आ रहा है. तो ये कैसा मोशन है? ये टू एंड फ्रो मोशन है. यानी आगे पीछे कोई अगर मोशन कर रहा है तो ये कैसा होगा? ये टू एंड फ्रो मोशन होगा. जैसे एज एन इलास्टिक रबर को आप स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पे आप स्टैमर करो, यहाँ पे किसी चीज़ से आप स्टैमर करो, तो ये कैसा मोशन करेगा? टू एंड फ्रो, ऐसे मूवमेंट करेगा वो. गिटार के स्ट्रिंग्स, अगर गिटार के स्ट्रिंग को तुम हैमर करोगे, स्टैमर करोगे, तो वो क्या होगा? ऐसे मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा. तो वो जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे वाला मोशन होता है, इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मोशन. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या आता है? अच्छा, यहाँ पे देखो ये फिगर है, इस फिगर में देखो ये क्या हो रहा है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जिसमें पार्टिकल्स देखो आगे पीछे हो रहे हैं. दिख रहा है? ये देखो, ये आगे हुआ और फिर से ये पीछे हुआ, वैसे ही ये आगे हुआ फिर से ये पीछे हुआ. इसके साथ देखो कुछ पार्टिकल्स भी है, ये पार्टिकल्स थे ना, ये थोड़ा पीछे हुए, फिर से ये देखो पार्टिकल्स आगे जा रहे हैं. फिर कोई एक पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल यहाँ से फिर से पीछे आया, फिर से ये आगे जा रहा है. तो ये जो मोशन होगा आगे पीछे वाला, टू एंड फ्रो वाला, इस मोशन से जो वेव क्रिएट होता है वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है. उसी तरह का नेक्स्ट क्या है? टर्म्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब अगर हम बात करें तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. कौन सा मोशन हो रहा है? टू और फ्रो मोशन हो रहा है. तो यहाँ पे दो चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, एक तो टू है और एक फ्रो है. तो इसी दो चीज़ को नज़र रखते हुए हम लोगों ने इसको दो टर्म्स दे दिया, जिसमें एक होता है कॉम्प्रेशन और एक होता है रेयरफैक्शन. अब कॉम्प्रेशन क्या है? इट इज़ अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टू वन अनदर. ये वैसा रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं.
उसको हम क्या बोले, कॉम्प्रेशन। रेयरफैक्शन क्या है, इट इज़ अ रीजन वेयर पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। तो ये वैसा रीज़न है जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अगर हम प्रीवियस वाले फिगर में चलें तो यहाँ देखो, किसी एक जगह पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, ये दिख रहा है, ये ज़्यादा वाला पार्टिकल्स, और किसी एक जगह पे पार्टिकल्स बहुत कम है। तो वैसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, ये क्या होगा, ये कॉम्प्रेशन रीजन होगा। ये रीजन कॉम्प्रेशन रीजन है। और जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत कम है, ये रीजन क्या है, ये रेयरफैक्शन का रीजन है। समझ में आ गया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो टर्म्स होते हैं, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन में वैसा रीजन आता है जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, और रेयरफैक्शन में वैसा रीजन आता है जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जैसे इस वाले में देखो, जो रेड वाला रीजन है, वो रेड वाला सारा रीजन क्या है, कॉम्प्रेशन का रीजन है, और जो ब्लू रीजन्स है वो क्या है, रेयरफैक्शन का रीजन है। अगर कोई चीज़ यहाँ से हम धक्का दे, ठीक है, ये कॉम्प्रेशन, फिर थोड़ा सा दूर दूर, फिर एकदम नज़दीक नज़दीक कॉम्प्रेशन, फिर थोड़ा दूर दूर, ये रेयरफैक्शन। तो ये जो मूवमेंट है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मूवमेंट है। समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे बढ़े हम लोग, फाइन। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देख लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मोशन कैसा होता है, टू और फ्रो मोशन होता है, ठीक है। उसमें दो रीजन्स डिफाइंड किए गए, एक कॉम्प्रेशन रीजन और एक रेयरफैक्शन रीजन। तो कॉम्प्रेशन रीजन में वैसा रीजन आता है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत आसपास हो, और रेयरफैक्शन में ऐसा रीजन आता है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। अरे जाहिर सी बात है ना भाई, टू और फ्रो मोशन है, आगे पीछे करेगा, तो हो सकता है ये जब आगे बढ़ेगा तो अपने पास वाले को धक्का देगा, वो अपने आगे वाले को धक्का देगा, लेकिन ये पीछे भी तो आ रहा है। तो जब ये धक्का दिया और ये पीछे आया, तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स मिल गए। अभी हम दो को एक एक को ले रहे हैं, तो मेरे पास दो पार्टिकल्स हो गए, और ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल्स है, लाख करोड़ पार्टिकल्स है। तो वो जब आसपास आते हैं तो एक बहुत ही क्राउडी रीजन बन जाता है, जिसको हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं। और वैसे ही ये दूर जाएगा तो ये भी दूर जाएगा, तो ये जगह अब खाली हो गया, तो फिर से ये रीजन कैसा हो जाएगा, रेयरफैक्शन का रीजन हो जाएगा। इसलिए दो रीजन्स डिफाइन किए गए। अब आते हैं ट्रांसवर्स वेव में। तो इसमें क्या है, अ टाइप ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो ये वेव का वो टाइप है जिसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन ट्रैवल करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मोशन कैसा था, टू और फ्रो, आगे पीछे। इसमें क्या है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। तो अगर मस्ती की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में मोशन आगू पीछू, और ट्रांसवर्स वेव में मोशन ऊपर नीचू, ठीक है, ऐसे है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, मोशन, पार्टिकल का जो मोशन होगा वो अप एंड डाउन होगा। यानी अगर इस स्ट्रिंग को तुम ऊपर से कैसे नीचे करो तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है, मान लो ये पार्टिकल्स है, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर ये पार्टिकल्स नीचे आएगा, फिर ये पार्टिकल्स ऊपर जाएगा, फिर ये पार्टिकल्स नीचे आएगा। तो ये जो ऊपर नीचे वाला मूवमेंट है, ये कौन सा वेव क्रिएट करता है, ये एक ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करता है। अगर यही मोशन टू एंड फ्रो होता आगे पीछे, तो ये ट्रांसवर्स वेव का बदला क्या हो जाता, ये फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव बन जाता। लेकिन इसमें क्या है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव में, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल होता है वो अपने मीन पोजीशन से दूर नहीं जाता है। यानी टू और फ्रो करेगा, ये आगे गया और ये पीछे आया, तो जो ये आगे जाएगा और फिर अपने जगह पे आके फिर पीछे आएगा, तो ये आगे जाने के बाद जब अपने वापस जगह पे आएगा, इस जगह को लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो टू और फ्रो मोशन में मीन पोजीशन सेम रहता है, यहाँ से हिलता नहीं वो अपने मीन पोजीशन से। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ये ऐसे ट्रैवल करता है, अप एंड डाउन, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और ये जो जगह होता है जहाँ से वो ऊपर नीचे करता है, ये जगह क्या कहलाता है, मीन पोजीशन कहलाता है यहाँ का। और जितना दूर तक ये आगे जाएगा, ये जगह कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये वाला जगह भी एक्सट्रीम पोजीशन। जहाँ तक वो आगे जा सकता है टू और फ्रो मोशन में, उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, और जहाँ से वो स्टार्ट करेगा वो क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। अभी हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, इसके और भी डेफिनेशंस हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। अभी आसान भाषा में समझते हैं, समझ में आ गया ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्या है अपना, टर्म्स इन ट्रांसवर्स वेव। फिर से हम लोग टर्म्स के बारे में अगर देखें तो उसमें दो चीज़ था, टू और फ्रो मोशन था, टू और फ्रो मोशन था, तो दो टर्म आया था, ठीक है। तो इसके लिए आया था हमारे पास दो रीजन्स, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन। वैसे ही इसमें भी दो मोशन है, अप और डाउन, तो इसके लिए भी दो टर्म्स आते हैं, एक आता है क्रेस्ट और एक आता है ट्रफ। तो आते हैं क्रेस्ट पे। क्रेस्ट क्या होता है, एन एलिवेशन और पीक इन अ वेव। यानी ट्रांसवर्स वेव में जो पीक पॉइंट होगा या फिर जो एलिवेशन होगा, जब ऊपर जा रहा होगा कोई चीज़, सबसे मैक्स ऊपर जब जाएगा, जब पीक पे चला जाएगा, तो वो क्या होगा, क्रेस्ट कहलाएगा। जब वही पार्टिकल
अगर नीचे आएगा वेव के दौरान, और जो वेव का निचला पोर्शन होगा यानी जो मिनिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा, डिप्रेशन कहलाएगा। इसमें देखो ये यहाँ से पार्टिकल, यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, ये ऊपर जा रहा है, तो जो ये ऊपर जा रहा है ये क्या है, ये एलिवेशन है, क्रेस्ट है, और ये जो नीचे आ रहा है ये क्या है, ये ट्रफ है। समझ में आ गया? फिर से टू और फॉर्मेशन में क्या था, वो आगे पीछे कर रहा था। इस जगह पे देखो वेव कैसे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो जब मूवमेंट ऊपर नीचे होगा पार्टिकल्स का, वेव का, तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव। और जब वेव में पार्टिकल्स का मोशन टू और फ्रो होगा तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। इस जीआईएफ को देखो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, फाइन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो अलग अलग एग्जांपल में समझाए हुए हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को और ट्रांसवर्स वेव को। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव का बात किया जाए तो उसमें दो चीज़ होता है, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन। तो एक कॉम्प्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलके एक वेव का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही ट्रांसवर्स वेव में दो चीज़ होता है, एक होता है क्रेस्ट और एक होता है ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव का फॉर्मेशन करता है। यानी कि यहाँ पे देखो ये एक कॉम्प्रेशन रीजन है, या फिर यहाँ तो बताया हुआ है ये एक एक्सपांशन रीजन है और ये एक कॉम्प्रेशन रीजन है। तो ये दोनों साथ मिलके एक वेव का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वैसे ट्रांसवर्स वेव में देखो एक यहाँ पे क्या है, क्रेस्ट है, और एक यहाँ पे क्या है, ट्रफ है। तो एक क्रेस्ट से एक ट्रफ तक का ये जो दूरी है ये एक वेव है, ठीक है। समझ में आ रहा, पक्का, फाइन। फिर से ध्यान देने वाला बात, यहाँ का मोशन है टू और फ्रो, यहाँ का मोशन है अप और डाउन। तो टू और फ्रो मोशन वाला लॉन्गिट्यूडनल, अप एंड डाउन वाला ट्रांसवर्स। तो साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ से देखो इस स्पीकर से साउंड निकला, हमारे कानों तक पहुँचा, कैसे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन करते हुए, रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन करते हुए हमारे कानों तक पहुँचा। ट्रांसवर्स वेव में क्या है, टेलीविज़न, लाइट, यहाँ से लाइट निकला और एक वेव का फॉर्मेशन करते हुए हमारे आंखों तक पहुँचा, जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता है। इसमें कुछ टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सोर्स। वैसे ही यहाँ भी देखो वेवलेंथ का इस्तेमाल किया हुआ है, एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सारे टर्म्स हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि ये सारे टर्म्स होते क्या है। वेव्स में कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स है, जैसे हो गया फ्रीक्वेंसी, हो गया ऑसिलेशन, हो गया एम्पलीट्यूड, हो गया वेवलेंथ, हो गया, ये सारा हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेव तो क्लियर है ना, रिवाइज कर लो। टाइप्स ऑफ वेव में मीडियम के हिसाब से दो टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल जिसमें किसी भी मटेरियल मीडियम पर ज़रूरत ना हो, सॉरी, मैकेनिकल में जिसमें किसी मीडियम का ज़रूरत हो, जिस वेव को अपने ट्रैवलिंग के लिए, प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम का ज़रूरत हो, वो है मैकेनिकल वेव। और वैसा वेव जिसको कोई मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर मोशन के साथ दो तरह का आ गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो वैसा वेव जिसमें टू और फ्रो मोशन हो वो लॉन्गिट्यूडनल, और वैसा वेव जिसमें अप एंड डाउन मोशन हो वो ट्रांसवर्स वेव। इजी लैंग्वेज में समझते हैं अभी। नेक्स्ट क्या है अपना, साउंड इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड मैकेनिकल वेव। तो साउंड क्या है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है और मैकेनिकल वेव भी है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों, क्योंकि इसमें टू और फ्रो मोशन होता है। मैकेनिकल क्यों, क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है अपने प्रोपगेशन के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए, तो इसलिए ये मैकेनिकल भी हो गया, और चूंकि ये टू और फ्रो मोशन कर रहा है तो ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो गया। यहाँ पे देखो कोई बंदा अगर बोलेगा तो यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, इस प्रेशर के कारण कुछ यहाँ के पार्टिकल्स डिस्ट्रैक्ट होंगे, यानी टू और फ्रो मोशन करेंगे, और यही टू और फ्रो मोशन कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए वेव के हिसाब से हमारे कानों तक पहुँच जाएगा। ये मान लो कि कान बनाया हमने, कान तक पहुँच जाएगा और हमको सब कुछ सुनाई दे जाएगा। तो ये साउंड जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल वेव। वैसे लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है, यानी इसको किसी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ये अप एंड डाउन मूव करता है, अप एंड डाउन। इस वाले जीआईएफ में दिख रहा, देखो यहाँ से अप एंड डाउन मूव कर रहा है ये, ठीक है। देखो इसके बाद कोई मीडियम नहीं है, फिर भी ये प्रोपगेट कर रहा है। समझ में आ रहा सब कुछ, पक्का है 100%, फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखना है बेसिक डेफिनेशंस इन वेव। तब तक के लिए थैंक्स।
एंड गुड लक।